अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे एम्स के बारे में, इंडिया का बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट। अगर आपको एम्स से बीएससी पैरामेडिकल करना है, ये वीडियो आपके लिए है। सारी डिटेल बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों कई सारे एम्स हैं। आज की वीडियो में बात मैं करूंगा आपसे न्यू दिल्ली एम्स के बारे में, जो ओल्डेस्ट एम्स है और इंडिया का बेस्ट जो है वो एम्स है। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए एम्स के एंट्रेंस के लिए 2024 में, अगर आप एस्पिरेंट हैं तो नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। अगर आपने नोट्स को सही से पढ़ लिया, समझ लिया और पेपर में आप कर भी पाए, उम्मीद है आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बहुत मेहनत करनी ही होगी आपको। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है एम्स में एडमिशन लेने का। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हैं दोस्तों न्यू दिल्ली एम्स में। तो पहला है आपका बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, तो दूसरा है आपका मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक, दोस्तों तीसरा है आपका ओटीटी ऑपरेशन आपका थिएटर टेक, दोस्तों फोर्थ है डेंटल हाइजीन, तो पांचवा कोर्स आपको मिलेगा डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। ये केवल 5 कोर्सेज आपको मिलते हैं न्यू दिल्ली एम्स के अंदर। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम लगभग जून में होता है इसका, और इसके जो फॉर्म्स आएंगे वो अराउंड फरवरी में आ जाएंगे। एग्ज़ाम जो है वो जून में हो जाएगा और जून में ही इसका रिजल्ट भी आ जाता है। दोस्तों बात करेंगे अब यहाँ पर हर कोर्स में कितनी सीट्स हैं, टोटल सीट्स, और फिर जो कैटेगरीज होती हैं अलग अलग, वहाँ पर कितनी कितनी सीट्स हैं। तो पहले बात करूँगा आपसे बीएससी ऑप्टोमेट्री। ये 4 साल का कोर्स है आपका, 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का आपका इंटर्नशिप। तो सीट्स यहाँ पर आपके जो सीट्स हैं जनरल वो 10 सीट्स हैं, ओबीसी में 7 सीट्स हैं, एससी में 4 सीट्स हैं, एसटी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी में भी 2 सीट्स हैं। तो इन टोटल देयर आर 24 सीट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है एमआरआईटी, मतलब आपका इमेजिंग टेक, दोस्तों यहाँ पर सीट्स हैं 5 सीट जनरल हैं, 3 सीट ओबीसी हैं, 1 सीट एससी है, 1 सीट एसटी है, सो उसके बाद 1 सीट है ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर टोटल सीट्स हैं ओनली 11, इसलिए एडमिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो तीसरा दोस्तों कोर्स है आपका डेंटल दोस्तों ऑपरेटिंग असिस्टेंट जो है आपका। इसमें दोस्तों सीट्स हैं केवल 2, 1 सीट दोस्तों जनरल है, 1 सीट आपका ओबीसी के है, और ये कोर्स 3.5 साल का है, 3 ईयर प्लस आपका 6 मंथ इंटर्नशिप। तो फोर्थ कोर्स है यहाँ भी आपका बीएससी इन डेंटल हाइजीन। यहाँ भी दोस्तों आपका 3+6 मंथ, 3 साल की पढ़ाई, 6 महीने का आपका इंटर्नशिप, केवल 1 सीट है, वो सीट है आपके ओबीसी की। तो लास्ट कोर्स है ओटीटी, ये भी आपका 3.5 साल का है, 3.5 ईयर, 3 ईयर दोस्तों पढ़ाई और 6 महीने का होगा आपका इंटर्नशिप। तो सीट्स हैं यहाँ पर 8 सीट्स हैं दोस्तों जनरल, 6 सीट्स हैं ओबीसी, 3 सीट्स हैं एससी, 1 सीट है एसटी, 2 सीट दोस्तों हैं ईडब्ल्यूएस और 1 सीट है दोस्तों पीडब्ल्यूडी। तो देखा आपने कितनी कम सीट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। सो बात कर लेते हैं अब आपसे कि कौन कौन इस कोर्स में एलिजिबल हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, दोस्तों आप अगर ईडब्ल्यूएस तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। दोस्तों अगर आप एससी एसटी हैं 45% मार्क्स चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान रहे यहाँ पर, आपको क्लास 12 के अंदर अगर आप ओटीटी में जा रहे हैं या डेंटल हाइजीन में जा रहे हैं या डेंटल ऑपरेटिंग असिस्टेंट में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको पीसीबी मैंडेटरी है और इंग्लिश, इन चारों को मिला के आपका निकलेगा एग्रीगेट। और अगर आप ऑप्टोमेट्री और इमेजिंग टेक में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको बायो की जगह मैथ भी चल जाएगी, दोनों में से आपको कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर जो 3 बताया वहाँ पर बायो मैंडेटरी है, मैथमेटिक्स वहाँ पर नहीं चलेगी। अगर आपने मैथमेटिक्स से किया तो 2 कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम, दोस्तों आपका सेंटर कहाँ का पड़ेगा। जो आपका पैरामेडिकल दोस्तों यहाँ सेंटर सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में होगा, मतलब गुड़गांव या नोएडा या गाज़ियाबाद और दिल्ली, इसके आसपास वाले जो भी आपका एनसीआर एरिया है वहीं होगा, उसके बाहर आपको सेंटर नहीं मिलने वाला है। तो पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर आपको होगा यहाँ पर 1.5 घंटे का और 30 मतलब 30 सवाल आपको आएंगे। फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30, बायो 30, मैथमेटिक्स आपको 90 करना है। जो भी कोर्स है आपको उसके हिसाब से करना है, या तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है। हर सवाल होगा आपका 1 मार्क का और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ध्यान रहे 1/3, अगर आपके 3 सवाल गलत हो गए देन योर 1 मार्क विल बी टेकन अवे बाय एम्स। इस बात का खास ध्यान है, तुक्का आपको ज़्यादा नहीं मारना है।
एक पॉइंट और बहुत अहम पॉइंट दोस्तों ये है, इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है, मतलब मिनिमम स्कोर आपको करना ही करना है 50%। दोस्तों ये है आपका जनरल एंड ओबीसी दोस्तों, सॉरी आपका जनरल दोस्तों, ओबीसी के लिए 45% है और SC ST के लिए 40% है। मतलब इतना तो आपको स्कोर करना ही करना है। मतलब 90 मार्क का अगर आपका होगा तो 40 दोस्तों जो मतलब 45 मार्क्स तो स्कोर करना ही करना है, उसके बाद मेरिट बनेगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत अहम है, जो लोग भी एडमिशन इसमें लेंगे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा हो जाएंगे और पूरे कोर्स तक वहीं जमा रहेंगे और आपको वापस वो कोर्स के बाद ही मिलेंगे। अगर आप ये कोर्स बीच में छोड़ देते हैं, मतलब आपने एडमिशन ले लिया और आपका दिल हुआ कि हम छोड़ रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, कोई और वजह है, तो आपको 5000 रुपीज़ एम्स को पे करना होंगे अगर आप बीच में छोड़ देते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों ये है, इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसका सिलेबस क्लास 12 के लेवल का है। क्लास 12 का सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों एक और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह कि स्टाइपेंड मिलेगा आपको। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको कोर्स के दौरान भी आपको मिलेगा स्टाइपेंड, और जब आप इंटर्नशिप करेंगे जब भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर रहे हैं, BSc ऑप्टोमेट्री में है, तो आपको 500 रुपये मिलेंगे हर, मतलब जो भी आपको महीना 3 साल जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको मिलेगा। और जब आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी तो आपको मिलेंगे 13,490 रुपीज़ पर मंथ, या आपको स्टाइपेंड मिलेगा। दोस्तों उसके अलावा अगर आप का कोर्स है MRIT मतलब मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक, तो आपको 500 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों जो अगर आपका डेंटल मतलब ऑपरेटिंग असिस्टेंट हैं आप, तो आपको जब आप इंटर्नशिप करेंगे 6 महीने की, तो आपको वहाँ मिलेगा 10,250 रुपीज़ आपको वहाँ पर मिलेगा स्टाइपेंड। दोस्तों अगर आप डेंटल हाइजीन में हैं वहाँ भी आपको इतना ही मिलेगा, और अगर आप दोस्तों OTT में हैं तो वहाँ भी आपको 10,250 रुपीज़ इंटर्नशिप मतलब एज एन जो आपका अमाउंट मिलता है वो आपको मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं अब फीस के बारे में। फीस हम सब जानते हैं एम्स में फ़ीस ना के बराबर है। तो अगर आप किसी भी मतलब आपका पैरामेडिकल कोर्स है, 300 रुपये दोस्तों यहाँ पर ट्यूशन फीस है, 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, 720 रुपये आई थिंक कुछ पॉट मनी होती है वो है, तो आप 720 से 300 1020 और 25 रुपये दोस्तों आपके हो गए जो आपका है रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो ये आपको लगभग 1050 रुपये हो गए। तो ये आपको पूरे 4 साल का मतलब 3.5-4 साल या जो भी आपका ड्यूरेशन है उसमें आपको पे करना है, सिर्फ यही पे करना है, उसके अलावा और कुछ पे नहीं करना है। इसमें हॉस्टल का दोस्तों चार्जेस जो है नहीं दिया हुआ है, मतलब पैरामेडिकल का आपको नर्सिंग वालों के लिए दिया हुआ है, लेकिन वहाँ भी बहुत कम है। 4 साल में केवल 480 रुपये था। पैरामेडिकल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। 1000 रुपये इसमें हॉस्टल सिक्योरिटी चार्जेस भी होता है, तो आप लगा लें कि और 100 रुपये आपकी जो है वो कॉशन मनी होती है, जो कि आपके रिफंडेबल है, बाद में आपको मिल जाता है। दोस्तों फीस बहुत ही मतलब 4 साल में फ़ीस आप देख लें 1000-1200 रुपये आपको फ़ीस पे करना होती है, लेकिन अगेन जैसा मैंने बताया आपको एडमिशन्स काफ़ी टफ होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें एक पॉइंट और है, अगर आप कहीं और से BSc ऑलरेडी कर रहे हैं और आपका एडमिशन हो चुका है, तो आपको अपनी सीट बुक करने के लिए आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है अपने ओरिजिनल, तो वो आपको जमा करने होंगे और 5 दिन का टाइम आपको मिलेगा। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 1 लाख का DD पे करना होगा। वो 5 दिन के अंदर जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट जब कर देंगे तो फिर आपको वो पैसे जो भी आपका है DD वो आपको वापस कर दिया जाएगा, वो आपका रिफंडेबल, लेकिन 5 दिन का टाइम आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ये था आपके लिए सारी अहम डिटेल्स BSc पैरामेडिकल एम कितनी कम फीस है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिशन्स जो है यहाँ पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं। जल्दी आप नोट्स लें और तैयारी में लग जाएं, जब भी आपका एडमिशन हो पाएगा। आपको 4-5 महीने बहुत अच्छे से चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ लें और टेस्ट क्वालिफाई करने के लायक हो जाएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।